हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं एनआर गोदारा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का सिखवाल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों अपन पढ़ रहे हैं स्टेट पॉलिटी, और स्टेट पॉलिटी में आज एक बेहद शानदार टॉपिक अपन लेने जा रहे हैं। कौन सा दोस्तों? महाअधिवक्ता। महाअधिवक्ता को अपन पढ़ेंगे दोस्तों। आज से पहले आपने कभी भी महाअधिवक्ता को एक टॉपिक के रूप में नहीं पढ़ा होगा। सिर्फ इतना पढ़ा के छोड़ दिया जाता है कि महाअधिवक्ता की नियुक्ति अनुच्छेद 165 के तहत राज्यपाल द्वारा की जाती है, परंतु महाअधिवक्ता से बहुत सारे प्रश्न पिछले भर्तियों के एग्जाम में भी पूछे गए और पूछे जाने की संभावना है। तो दोस्तों आज की क्लास महाअधिवक्ता पे रहने वाली है। महाअधिवक्ता को डिटेल से पढ़ने का है जो अपन प्रयास करेंगे। तो टॉपिक कौन सा है? महाअधिवक्ता। महाअधिवक्ता महाअधिवक्ता है तो सबसे पहले तो अपन को यह पता होना चाहिए कि महाअधिवक्ता होता कौन है, महाअधिवक्ता की पोस्ट क्या है। तो दोस्तों आपको यह पता होना चाहिए कि महाअधिवक्ता क्या है? राज्य का सर्वोच्च विधिक अधिकारी है। राज्य सरकार के अधीन आने वाली न्याय से संबंधित सबसे बड़ी पोस्ट कौन सी है? महाअधिवक्ता की पोस्ट है। तो महाअधिवक्ता क्या है? राज्य का सर्वोच्च विधिक अधिकारी है। राज्य का सर्वोच्च विधिक अधिकारी। सर्वोच्च विधिक अधिकारी कौन है? महाअधिवक्ता है। इतना अपन को पता होना चाहिए। तो महाअधिवक्ता से संबंधित संविधान का कौन सा अनुच्छेद है? कौन से अनुच्छेद में इसके बारे में वर्णन किया गया है? तो संविधान का एक ही अनुच्छेद है, अनुच्छेद 165। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 165। इसी अनुच्छेद में महाअधिवक्ता की नियुक्तियों के बारे में उल्लेख थे। इसी अनुच्छेद में महाअधिवक्ता के कार्यों के बारे में उल्लेख किया गया है, और इसी अनुच्छेद में महाअधिवक्ता के कार्यकाल के बारे में उल्लेख किया गया है। ध्यान में रखना दोस्तों। तो अनुच्छेद 165 का जो क्लोज 1 है, अनुच्छेद 165 का जो क्लोज 1 है, इसमें क्या कहा गया है कि राज्य का महाअधिवक्ता है जो कौन बनेगा, मतलब यानी कि महाअधिवक्ता की योग्यता और महाअधिवक्ता की नियुक्ति से संबंधित बातें कहां पे उल्लेखित हैं? अनुच्छेद 165 के क्लोज 1 में है। तो पहली बात तो किसकी होगी? नियुक्ति की होगी। तो महाअधिवक्ता की नियुक्ति कौन करेगा? अनुच्छेद 165 के क्लोज 1 के अनुसार महाअधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। कौन करेगा? महाअधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल है जो करेगा। कौन करेगा दोस्तों? राज्यपाल करेगा। राज्यपाल क्या अपनी मर्जी से करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि अपन ने राज्यपाल पढ़ा था तब जाना था कि राज्यपाल बहुत सारी संवैधानिक पोस्टों पे नियुक्ति करता है, परंतु वो अपने विवेक से न करके राज्य के मंत्री परिषद की सलाह के अकॉर्डिंग, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद की सलाह के अकॉर्डिंग है जो करता है। तो नियुक्ति तो किसने कर दी? राज्यपाल ने कर दी। और क्लोज 1 में ही दूसरी बात कही गई है, योग्यताएं, कि महाअधिवक्ता के रूप में नियुक्त तो किसी व्यक्ति को राज्यपाल करेगा, परंतु महाअधिवक्ता के रूप में नियुक्त होने के लिए योग्य कौन सा व्यक्ति होगा, कौन कौन सी क्वालिफिकेशन उसके लिए जरूरी है, यह बात भी अनुच्छेद 165 के क्लोज 1 में ही कही गई है। और कहा गया कि वह व्यक्ति योग्य होगा जिसके पास वह सारी योग्यताएं होगी जो एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए जरूरी होती हैं। तो क्या कहा गया? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान योग्यता। उच्च न्यायालय के यानी कि जो योग्यता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने हेतु निर्धारित की गई है, वही योग्यता किसी व्यक्ति में है, तो उस व्यक्ति को क्या बनाया जा सकता है? महाअधिवक्ता है जो बनाया जा सकता है। उच्च न्यायालय जब मैंने आपको पढ़ाया तो विस्तार से बताया है कि उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होगा उसे कौन कौन सी क्वालिफिकेशन रखनी होगी, इसके बारे में बात कौन से अनुच्छेद में की गई? अनुच्छेद 217 के क्लोज 2 में की गई। और कौन कौन सी क्वालिफिकेशन थी? पहली क्वालिफिकेशन थी भारत का नागरिक हो। क्या हो? भारत का नागरिक हो। भारत का नागरिक हो। दूसरी क्वालिफिकेशन थी कि वो 10 वर्षों से क्या हो? 10 वर्षों से उच्च न्यायालयों में क्या रहा हो? अधिवक्ता रहा हो।
कहाँ पे रहा हो, 10 वर्षों से उच्च न्यायालयों में अधिवक्ता रहा हो। और तीसरी जो क्वालिफिकेशन थी वो ये थी कि ऐसा व्यक्ति जो पिछले 10 वर्षों से किसी भी न्यायालयों में क्या रहा हो, न्यायिक अधिकारी रहा हो, न्यायिक अधिकारी हैं जो रहा हो। ये कहाँ पे उल्लेखित है, ये है जो दोस्तों अनुच्छेद 217 के क्लोज 2 में उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यताएं उल्लेखित हैं। और ये योग्यता जो व्यक्ति रखेगा वह व्यक्ति महाअधिवक्ता भी बन सकता है। यानी कि किसी व्यक्ति को महाअधिवक्ता बनना है तो उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, 10 वर्षों से उच्च न्यायालयों में अधिवक्ता रहने का अनुभव होना चाहिए। मतलब ऐसा व्यक्ति जो पिछले 10 वर्षों से उस भारत के विभिन्न उच्च न्यायालयों में क्या रहा हो, अधिवक्ता रहा हो, उसे महाअधिवक्ता बनाया जा सकता है। और दोस्तों ऐसा व्यक्ति जो पिछले 10 वर्षों से कोई न्यायिक पद धारण कर रखा हो वह व्यक्ति भी क्या कर सकता है, वह व्यक्ति भी राज्य का महाअधिवक्ता है जो बन सकता है। इतनी बात समझ में आ गई? बिल्कुल समझ में आ गई। तो इसकी नियुक्ति और योग्यता के बारे में बात क्लियर हुई। अब बात करते हैं कि इसके कार्य क्या होंगे। इसके कार्य, किसके कार्य? महाअधिवक्ता के कार्य। कौन से अनुच्छेद में लिखा गया है? अनुच्छेद एक ही है, अनुच्छेद 165। अनुच्छेद 165 के जो क्लोज 2 है इसमें है जो महाअधिवक्ता के कार्यों के बारे में उल्लेख किया गया है। और पहला कार्य क्या बताया गया है? पहला कार्य बताया गया है राज्य सरकार को विधिक सलाह प्रदान करना। राज्य सरकार को विधिक सलाह प्रदान करना किसका कार्य है? महाअधिवक्ता का कार्य है। राज्य सरकार किसी भी विधिक मामले से संबंधित कोई सलाह मांगे महाअधिवक्ता से तो महाअधिवक्ता को है जो वह सलाह देनी होगी। दूसरा कार्य क्या है? राज्य सरकार की तरफ से राज्य सरकार की तरफ से क्या करना है? राज्य सरकार की तरफ से न्यायालयों में पैरवी करना, न्यायालयों में पैरवी करना, इसका ये दूसरा कार्य है। यदि कोई मामला राज्य सरकार के विरुद्ध दायर किया जाता है या राज्य सरकार किसी के विरुद्ध कोई वाद दायर करती है तो राज्य सरकार की तरफ से न्यायालयों में बात कौन रखेगा? महाअधिवक्ता है जो रखेगा। ये इसका दूसरा कार्य हो गया। इसके अलावा अनुच्छेद 165 के क्लोज 2 में कहा गया है कि महाअधिवक्ता इन दो कार्यों के अलावा ऐसे अन्य विधिक कार्य करेगा जो उसे राज्यपाल सौंपे। वो कार्य वो भी करेगा। मतलब ये दो कार्य तो करना ही है, विधिक सहायता देना और पैरवी करना। साथ साथ में यदि राज्यपाल उसे कोई अन्य विधिक कार्य दे देता है तो वह भी है जो उसे करने होंगे। इतनी बात समझ में आ गई? बिल्कुल समझ। अब अपन बात करते हैं कि जो राज्य का महाअधिवक्ता होगा उसका कार्यकाल कितना होगा, उसके कार्यकाल पे चर्चा करते हैं। तो कार्यकाल से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद है दोस्तों 165 का क्लोज 3। ठीक है, कार्यकाल से संबंधित ये अनुच्छेद। इसमें क्या कहा गया है कि जो महाअधिवक्ता होगा वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। यानी कि जो महाअधिवक्ता होगा उसका कार्यकाल फिक्स नहीं है, वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। यानी कि कहीं न कहीं इनडायरेक्ट रूप से राज्य सरकार की जब तक इच्छा होगी तब तक वो महाअधिवक्ता के पोस्ट पे रहेगा। जब राज्य सरकार को लगा कि हमारा वकील कुछ ठीक नहीं है, ढंग से केस वगैरह नहीं लड़ रहा है, तो दूसरे व्यक्ति को महाअधिवक्ता बना दिया जाएगा। मतलब उसका कार्यकाल निश्चित नहीं है, वो प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है किसके? राज्यपाल के। यानी कि किसकी इच्छा पे? मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद की इच्छा पे वो पद
ग्रहण करता है इनडायरेक्ट रूप से, और डायरेक्ट रूप से राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पे। इतनी बात समझ में आई? बिल्कुल समझ में। अब बात करते हैं कि जो राज्य का महाधिवक्ता होगा उसको शक्तियां कौन कौन सी प्राप्त होगी, उसको कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त होगी। यदि शक्तियों के बारे में मैं बात करूं तो दोस्तों, राज्य का जो महाधिवक्ता होता है उसकी पहली सबसे बड़ी पावर क्या है, उसका जो क्षेत्राधिकार है, क्षेत्राधिकार क्या होगा, संपूर्ण राज्य होगा, संपूर्ण राज्य। इसके क्षेत्राधिकार में संपूर्ण राज्य आएगा। क्षेत्राधिकार मतलब उसे कार्य करने का अधिकार, वह संपूर्ण राज्य के किसी भी न्यायालय में जाकर के वकालत कर सकता है, उसके क्षेत्राधिकार में संपूर्ण राज्य आएगा। इसका मतलब ये हो गया कि यदि उसे लगा तो जयपुर के किसी लोअर कोर्ट में वो प्रैक्टिस कर सकता है, वो राजस्थान हाई कोर्ट की जोधपुर खंडपीठ में प्रैक्टिस कर सकता है, वो राजस्थान हाई कोर्ट की जयपुर खंडपीठ में प्रैक्टिस कर सकता है, या किसी अन्य जिला न्यायालय में जाकर के वो है जो वकालत कर सकता है, क्योंकि उसे का क्षेत्राधिकार क्या है, संपूर्ण राजस्थान। बाकी जो वकील होते हैं, बाकी जो अधिवक्ता होते हैं, उन्हें उसी कोर्ट में या उसी जगह है जो वकालत करने का अधिकार होता है जहां की बार काउंसलिंग में उनका रजिस्ट्रेशन हो। हालांकि कोई भी अधिवक्ता एक से अधिक बार काउंसलिंगों में भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। जैसे एक जयपुर लोअर कोर्ट का वकील है, वो बालोतरा लोअर कोर्ट में जाकर के भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकता है, वो बालोतरा और जयपुर दोनों जगह प्रैक्टिस कर सकता है। परंतु जब तक वो रजिस्ट्रेशन जोधपुर लोअर कोर्ट में नहीं करवाएगा तब तक वो जोधपुर लोअर कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकता। परंतु जो महाधिवक्ता होता है उसके ऊपर ऐसी कोई बॉन्डिंग नहीं होती, वो किसी भी न्यायालय में जाकर के क्या कर सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है, और इसे प्रथम सुनने का अधिकार भी है। जो न्यायाधीश होते हैं, जो न्यायालय होते हैं, यदि महाधिवक्ता वहां पे मौजूद हैं तो सबसे पहले महाधिवक्ता की बात को सुनी जाएगी। ये बात भी है जो आपको ध्यान में रखनी है। एक तो पावर इसकी ये हो गई, और दूसरी जो पावर है वो महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद कौन सा हो गया, अनुच्छेद 177 के तहत। यहां से प्रश्न आते हैं, स्टार लगा लेना। अनुच्छेद 177 क्या कहता है कि जो राज्य का महाधिवक्ता होगा, जो राज्य का महाधिवक्ता होगा, राज्य के महाधिवक्ता को जो विधानसभा है, जैसे राजस्थान के बारे में बात करें तो विधानसभा अपने एक ही है। यदि दूसरे राज्यों की बात करें, यदि ऐसा राज्य है जिसमें विधान परिषद भी है, तो महाधिवक्ता को विधानसभा और विधान परिषद दोनों की बैठकों में भाग लेने का अधिकार होता है, और दोनों की बैठकों में उसे बोलने का भी अधिकार होता है। अपन राजस्थान के संदर्भ में बात कर रहे हैं तो अपन करेंगे ओनली विधानसभा की बात। तो जो महाधिवक्ता होता है उसे विधानसभा की बैठकों में भाग लेने का वह बोलने का अधिकार प्राप्त है। किसे दोस्तों, महाधिवक्ता को विधानसभा की बैठकों में भाग लेना और उनमें भाषण देने का अधिकार है। परंतु एक बात आप नोट डाल के लिखना, यहां से कई बार है जो कथन कारण वाले प्रश्न पूछे जाते हैं कि महाधिवक्ता के संदर्भ में सत्य कथन है, वो विधानसभा की बैठकों में भाग ले सकता है, वो विधानसभा में भाषण दे सकता है। तीसरा कथन आएगा कि वह है जो विधानसभा में अपने मत का प्रयोग कर सकता है। परंतु यह सेंटेंस गलत होगा दोस्तों, नोट डाल के लिखना। महाधिवक्ता को विधानसभा या विधान परिषद है तो में मत देने का अधिकार नहीं होता है। अधिकार नहीं होता है। महाधिवक्ता को विधानसभा कि बैठकों में भाग लेने का, बैठकों में भाषण देने का अधिकार होगा, परंतु उसे मत देने का अधिकार नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहां से प्रश्न पूछे गए हैं तो अपन को ध्यान में रखना है।
तो ये 2 पावर हो गई। क्षेत्राधिकार संपूर्ण राजस्थान, अनुच्छेद 277 के तहत वो बैठकों में भाग ले सकता है, भाषण दे सकता है, मत नहीं दे सकता। जो तीसरा इसका महत्वपूर्ण पावर है, जो तीसरी इसकी महत्वपूर्ण शक्ति है, वो क्या है दोस्तों? तीसरी शक्ति के रूप में अपन बात करेंगे कि महाधिवक्ता को विधानसभा के सदस्यों के समान विशेषाधिकार, विधानसभा के सदस्यों के समान विशेषाधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद कौन सा है इस संदर्भ में? यदि अनुच्छेद याद में रखना चाहो तो अनुच्छेद 194, मैं पहले भी आपको पढ़ा चुका हूं ये अनुच्छेद। तो दोस्तों जो तीसरी पावर है महाधिवक्ता की वो ये है कि महाधिवक्ता को विधानसभा के सदस्यों के समान विशेष अधिकार हैं जो प्राप्त हैं। विधानसभा के जो सदस्य होते हैं या विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं उन्हें अनुच्छेद 194 के तहत कुछ विशेषाधिकार और शक्तियां दी गई हैं, वो शक्तियां महाधिवक्ता को भी प्राप्त होगी। जैसे विधानसभा में जो उसको बोलने की स्वतंत्रता है, वहां को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, वो अनलिमिटेड है, उसके ऊपर कोई प्रतिबंध है जो नहीं है। जैसे सामान्य नागरिक को भी वहां के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त है अनुच्छेद 19 के तहत, अनुच्छेद 19 के क्लोज 1 के क के तहत। परंतु जो सामान्य नागरिकों को वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त होती है उसके ऊपर अनुच्छेद 19 के क्लोज 2 के तहत है जो कई सारे हैं जो प्रतिबंध लगाए गए हैं। मानहानि का मामला, कई सारे हैं जो प्रतिबंध लगाए गए हैं। जब कभी भी अपन मौलिक अधिकार पढ़ेंगे तो विस्तार से चर्चा करेंगे। सामान्य नागरिकों को प्राप्त वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पे बहुत सारे प्रतिबंध लगाए गए हैं, परंतु विधायकों को प्राप्त वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पे किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है। ये उनका एक विशेषाधिकार है और यह विशेषाधिकार महाधिवक्ता को भी प्राप्त है। और यह विशेषाधिकार कब प्राप्त होगा? जब वो विधानसभा की बैठकों में बोलेगा तभी प्राप्त होगा, अन्यथा यह अधिकार उसे प्राप्त नहीं होगा। बाहर बोलेगा तो अधिकार प्राप्त नहीं होगा। विधानसभा की बैठक में कोई बोल रहा है तो उसे है जो भाषण और अभिव्यक्ति का अनलिमिटेड अधिकार प्राप्त होगा। इसके अलावा जितने विशेषाधिकार हैं जो विधानसभा के सदस्यों को अनुच्छेद 194 के तहत प्राप्त हैं वो सारे के सारे किसे होंगे? वो सारे के सारे महाधिवक्ता को भी प्राप्त होंगे। इतनी बात आपको ध्यान में रखनी। अब अपन बात करते हैं कि राजस्थान में महाधिवक्ता पद का सर्जन कब हुआ। सबसे पहले तो ये बात करते हैं राजस्थान में, यहां से प्रश्न आया है दोस्तों, राजस्थान में महाधिवक्ता पद का सर्जन। राजस्थान में महाधिवक्ता पद का सर्जन कब हुआ? तो एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि राज्य जो पुनर्गठन अधिनियम था, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब आया था? 1956 में आया था। इस राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत ही 1 नवंबर 1956 को क्या हुआ था? 1 नवंबर 1956 को ही क्या हुआ था दोस्तों? राजस्थान में महाधिवक्ता पद का सर्जन हुआ था। तो महाधिवक्ता पद का सर्जन राजस्थान में कब हुआ यह पूछा जाए तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में महाधिवक्ता पद का सर्जन हुआ। यदि आपसे यह पूछा जाए कि राजस्थान महाधिवक्ता होता है उसका कार्यालय कहाँ है, यदि कार्यालय के बारे में पूछा जाए तो आप कहोगे इसका कार्यालय कहाँ है? जोधपुर में है। कहाँ पे है दोस्तों? इसका कार्यालय जोधपुर में है। यदि आपसे यह पूछा जाए कि राजस्थान के प्रथम महाधिवक्ता कौन थे तो आप सभी कहोगे जीसी कासिलवाल। कौन थे दोस्तों? जीसी कासिलवाल हैं जो क्या थे? ये राजस्थान के प्रथम महाधिवक्ता थे। यदि आपसे यह पूछा जाए कि राजस्थान के वर्तमान महाधिवक्ता कौन है तो आप कहोगे MS सिंघवी, महेंद्र सिंह सिंघवी। महेंद्र सिंह सिंघवी क्या है? राजस्थान के वर्तमान महाधिवक्ता हैं। राजस्थान के क्या है दोस्तों? वर्तमान महाधिवक्ता। तो महाधिवक्ता का ये छोटा सा टॉपिक था जिसे अपन ने डिटेल में पढ़ने का प्रयास किया। अब मैं आपको इतना भरोसा दिलाता हूं कि अब महाधिवक्ता से पूछा जाने वाला कभी भी कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। इजाजत चाहूंगा आप सभी से। बहुत बहुत धन्यवाद।